जब सिद्धार्थ गौतम ने संसार के दुख और पीड़ा का कारण जानने के लिए अपना राजसी जीवन त्याग दिया, तब वे एक साधक बन गए। उन्होंने सत्य की खोज के लिए जंगलों का रुख किया और कठिन तपस्या करने लगे। उन्होंने अपना सारा ध्यान और ऊर्जा आत्मज्ञान प्राप्त करने में लगा दी थी। वे यह मानते थे कि यदि वे शरीर को सभी भौतिक सुखों से वंचित करेंगे और उसे कष्ट देंगे तो उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। इस सोच के साथ बुद्ध ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। वे भोजन और पानी का त्याग करके दिन रात ध्यान में लीन रहते थे। धीरे धीरे उनका शरीर कमजोर हो गया और वे अत्यधिक दुर्बल हो गए। उनके साथ तपस्या करने वाले 5 अन्य साधक भी थे जो बुद्ध की इस तपस्या के साक्षी थे। हालांकि समय बीतने के साथ बुद्ध को यह महसूस होने लगा कि उनकी कठोर तपस्या भी उन्हें आत्मज्ञान की ओर नहीं ले जा रही है। उनके शरीर की दुर्बलता उनके ध्यान में बाधा डालने लगी थी। वे अब अपनी तपस्या से संतुष्ट नहीं थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उन्हें क्या करना चाहिए। सुजाता एक गांव में रहने वाली एक साधारण युवती थी। वह बहुत ही धार्मिक और दयालु स्वभाव की थी। उसका एक विशेष व्रत था कि हर वर्ष पूर्णिमा के दिन वह पेड़ के नीचे देवताओं को खीर अर्पित करती थी। सुजाता यह मानती थी कि उसकी भक्ति से देवता प्रसन्न होंगे और उसे आशीर्वाद देंगे। इस वर्ष भी पूर्णिमा के दिन उसने अपने व्रत की तैयारी की और खीर बनाई। सुजाता का मन बहुत ही शांत और प्रसन्न था। वह अपने मन में भगवान को अर्पित करने का संकल्प लिए उस विशेष पीपल के वृक्ष के पास गई, जहां वह प्रतिवर्ष पूजा करती थी। जब वह वहां पहुंची तो उसने देखा कि उस वृक्ष के नीचे एक अत्यंत दुर्बल तपस्वी ध्यानमग्न बैठे हैं। वह तपस्वी कोई और नहीं बल्कि सिद्धार्थ गौतम थे, जो अत्यधिक कठोर तपस्या के कारण शारीरिक रूप से बेहद कमजोर हो गए थे। सुजाता को यह देखकर बहुत दया आई कि यह तपस्वी कितना दुर्बल हो गया है। वह समझ गई कि यह साधु कई दिनों से भूखा होगा। सुजाता ने बिना किसी हिचकिचाहट के उस तपस्वी के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और बड़ी श्रद्धा से अपने हाथों से बनाई हुई खीर उन्हें अर्पित की। सुजाता ने कहा, महात्मा, आप बहुत दुर्बल लग रहे हैं। कृपया इस खीर को स्वीकार कीजिए और इसे ग्रहण करके अपनी भूख मिटाइए। सिद्धार्थ गौतम, जो अब तक अपनी कठोर साधना से असंतुष्ट हो चुके थे, वे सुजाता की भक्ति और समर्पण को देखा। उन्हें यह एहसास हुआ कि जीवन में अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती। उन्होंने इस खीर को प्रसाद स्वरूप ग्रहण किया और वर्षों की तपस्या के बाद पहली बार भोजन किया। सुजाता द्वारा अर्पित खीर को ग्रहण करने के बाद गौतम बुद्ध को यह एहसास हुआ कि जीवन में संतुलन बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि शरीर को अति कष्ट देने या उसे भोग विलास में डुबोने, दोनों ही मार्ग आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए उचित नहीं है। उन्होंने यह निर्णय लिया कि वे अब एक मध्यम मार्ग का अनुसरण करेंगे, जिसमें शरीर और आत्मा के बीच संतुलन हो। इस घटना के कुछ समय बाद ही गौतम बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न होकर आत्मज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने संसार को मध्यम मार्ग का उपदेश दिया, जिसमें न तो भोग विलासिता है और न ही अत्यधिक तपस्या। यह मार्ग हमें आत्मज्ञान, शांति और मुक्ति की ओर ले जाता है। सुजाता की इस कहानी का भगवान बुद्ध के जीवन में अत्यधिक महत्व है। यदि उस समय सुजाता ने बुद्ध को खीर अर्पित न की होती तो शायद उनका शरीर इतना कमजोर हो गया होता कि वे अपने मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाते। सुजाता की भक्ति, श्रद्धा और सेवा भाव ने न केवल गौतम बुद्ध के शरीर को बल दिया, बल्कि उन्हें जीवन में संतुलन की महत्ता का भी बोध कराया। यह घटना हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में छोटी छोटी चीजें भी बहुत बड़ा प्रभाव डालती हैं। सुजाता का यह साधारण सा कार्य, एक भूखे तपस्वी को भोजन कराना, इतना महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ कि उसने गौतम बुद्ध की साधना को नई दिशा दी और उन्हें मध्यम मार्ग का ज्ञान प्राप्त हुआ। नमो बुद्धाय।